कलवा पुलिस स्टेशन में 2 तारीख को एक गुना हमारे यहाँ दर्ज किया गया था। 1373/24 कलम 103 जो BNS है उसके अंडर वो दाखिल किया था। थोड़ा डाउटफुल टाइप का वो बॉडी वहाँ पड़ा हुआ था। इसके लिए हम लोगों को जो उसके पिताजी ने कुछ शंकाएं हमारे पास व्यक्त की थी, तो उसमें हम लोगों ने वो गुना दाखिल किया तुरंत। और हमारे सुपीरियर जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे पूछ के उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम लोगों ने गुने का तपास मेरे खुद के हाथ में ले लिया। हमारी जो टीम है, एक APS यादव है, PSS सांगवे है, और उनके साथ की जो टीम है उसमें महाडिक करके है और भी स्टाफ है, PI क्राइम साहब है। इनके अंडर हम लोगों ने इसका गुने का जो तपास हाथ में लिया था। पहले 3-4 दिन तो हम लोगों को हर एक उसके रिलेटिव, उसके दोस्त, उसके दुश्मन जो भी है, जिनके साथ उसका कुछ हुआ था, उनके सबके मोबाइल लिए थे, सबका एनालिसिस किया था, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। जो घटना घटी थी वो ऐसे हिल पे थी, बराबर है, उसमें जाने के लिए आने के लिए बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन CCTV में उधर जो 1-2 CCTV उसमें जाने आने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह के अब रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ कुत्ते लोग भूख रहे थे, तो वो घटना वो टाइम पे हुई होगी ऐसे भी हम लोगों को लगा था। उसको किसी ने पारसिक बोगदे के यहाँ किसी लड़के के साथ में खड़ा देखा था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने CCTV देखा, तो एक CCTV में 2 लोग ऊपर जाते हुए जो डोंगर है वहां जाते हुए दिखाई दिए थे। उसमें हम लोगों ने थोड़ा इनलार्ज करके वगैरह सब 2-3 लोगों के, उनके दोस्त को, उसके जो मैथ था उसके दोस्त को वगैरह पूछा, तो उसमें मालूम पड़ गया कि ये जो है वो मैथ जो राहुल करके वही है, और उसके साथ में जो लड़का है वो रमेश, जिसको बाड़ा बोलते हैं, वो है माली, बाड़ा माली है। और ये जो है इन लोगों ने हमारे जो टीम ने उनको, उसको जो राजा रमेश माली है उसको लेके आने के बाद में उसके पास इन्वेस्टिगेशन हर तरह से करने के बाद में 2-3 घंटे के बाद में उसने कबूल किया कि मैंने ही हम लोग दारू पीने को बैठे थे, उसमें हम लोगों का झगड़ा हो गया। उस झगड़े में वो आना शर्मा बक रहा था और उसका गुस्सा आके मैंने उसको रगड़ दिया, तो उसके सर पे लगा, और उसके बाद में वो खून आ रहा था, तो मैंने उसके मुंह पे एक जो गोनी रहती है प्लास्टिक की वो डाल दी थी, और बाद में मैंने उसको मुंह दबा के उसको घुटने से उसको 2-3 बार मारा था, और वो मारने के बाद में उसको मैंने नीचे डाल दिया था। और उसके बाद में मैंने 3 बजे जाके वापस वो गोली निकाल के साइड में रखी और उसका देखा कि उसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन उसका सांस नहीं चल रहा था। उसके बाद में वो मैं निकल गया, ऐसा बोला उसका। हाँ, उसका कहना था, जो अभी मैंने बोल दिया आपको कि पीते पीते अनाप शनाप कुछ हो गया। रिसेंटली यानी बोलते तत्कालीन जो गुस्सा था उसमें उसने उसे मारा, ऐसा प्रथम दर्शनी वो बोल रहे हैं, लेकिन उसका मूल जो कारण है उसका भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने कम से कम 8-10-20 एक CCTV हम लोगों ने देखी, लेकिन उसमें एक CCTV में उसका आना जाना जो ऊपर था वो दिखाई दिया था। और ये काम जो है हमारे माडिक करके जो है हवलदार, उन्होंने उसका कोई प्रीवियस ये नहीं है उसके ऊपर, लेकिन रहने को उसके बाजू वाले पिछले साइड में ही रहता है, ऐसा वो कह रहा है। उसका वेरिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं कल। तो उसके पीछे रहता था, वो उसको पहचानता था, ऐसा उसका कहना है। आरोपी फिलहाल तो एक ही आरोपी है, लेकिन उसके कहने के उनका भी तो भाई खुद ने किया ऐसा वो बोल रहा है, लेकिन हम लोगों को ये भी ढूंढना है कि शायद उसने अकेले किया होगा क्या, ऊपर से टेकड़ी से उसे नीचे लाया होगा क्या, ढकल दिया तो फिर वो कैसे हुआ होगा। ये सब इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। उसको 10 तारीख तक पुलिस कस्टडी है, 4 दिन।